लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान बचाओ के मद्देनजर कई रैलियां की और संविधान हाथ में लेकर जनता के बीच में गए और कहे कि मौजूदा वक्त में संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव के बाद राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक हाथ में संविधान लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में संविधान बचाओ रैली के साथ संविधान रक्षकों की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। राहुल गांधी फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और संविधान को लेकर बात करेंगे। चुनावी राज्यों में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी ने पूरी रूपरेखा संविधान बचाओ को लेकर बना ली है। इसका कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी। पार्टी आरएसएस जिस नैरेटिव को लेकर चल रही थी कि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देश के अंदर 400 सीटें लोकसभा में उनको इसलिए चाहिए क्योंकि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, तो ये बड़ा साफ है कि पूरे देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी और इस देश के अंदर जो संविधान को चाहने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया आरएसएस के इस नैरेटिव का। और कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन के सहयोगी दल थे, उन लोगों की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी उस वजह से 99 सीट्स लेकर आई। और ये भी बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उस 99 सीट्स के अंदर 37 सीट्स एससी और एसटी की हैं। तो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी जो एससी एसटी ने अपना रुझान, अपना झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाया, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में उन सब लोगों के से जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उसके लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर एक जननायक के रूप में स्थापित हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से संपर्क हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो उनका दर्द था उसको सीधे तौर पे उससे रूबरू हुए, जिसकी वजह से हम अपना पूरा एक आने वाले समय के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, बहुजन जो आबादी है उसको किस तरीके से हम कैटर करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे लिए क्या होंगी, हम किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सामाजिक दृष्टि से भी सामाजिक न्याय दिलवाकर और भी आर्थिक रूप से उनको कैसे मदद कर सकते हैं, ये पूरा एक हम लोगों का एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। संविधान रक्षक कैंपेन अब हम गांव स्तर के ऊपर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में लगभग 4 लाख संविधान रक्षक हमारे एनरोल हो चुके हैं। अब हमारा प्लान है कि हम खास तौर पे उन स्टेट्स के अंदर जहां पर चुनाव होने जा रहा है वहां पर हम लोग ग्राम समिति बनाने जा रहे हैं, संविधान रक्षक ग्राम समिति, और जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर हम वार्ड समिति बनाने जा रहे हैं। तो संविधान रक्षक वार्ड समिति और संविधान रक्षक ग्राम समिति हम लोग बनाएंगे, जिसमें अभी हमने जो प्रोग्राम दिया है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटक में, अभी वहां पर हम लोगों ने जितने गांव हैं हर गांव से आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है एक महिला, एक पुरुष जो संविधान रक्षक हम बनाएंगे। और आगे हम लोग संविधान पे चर्चा गांवों के स्तर पे करेंगे, उन लोगों को ट्रेन करेंगे कि वो लोग जाएं, लोगों के बीच में बैठें और लोगों को बताएं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से संविधान की रक्षा करना चाहती है और किस तरीके से आरएसएस, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। तो इस नैरेटिव को हम लेकर जाएंगे और हमारा प्रयास है। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।